चलो देखो, अपन को पढ़ना है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ठीक है, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, किसी पर धौंस जमाना, अपनी धाक जमाना, उसको अपन बोलते हैं क्या, प्रभुत्व। किसी की आवाज भी नहीं निकलने देना, ऐसा होगा तो होगा, इसको अपन बोलते हैं क्या, डोमिनेंस, प्रभुत्व। ठीक है, तो कांग्रेस की अपन पढ़ेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा था, लेकिन अपन को पहले देखना पड़ेगा बाकी की दुनिया में प्रभुत्व कैसा था, तभी तो हमें समझ में आएगा कांग्रेस का नेचर, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे बाकी के देशों से। जब हमें बाकी के देशों के बारे में नहीं पता चलेगा तो कांग्रेस को सही गलत हम कैसे कह पाएंगे कि कांग्रेस सही थी या गलत थी, उसका प्रभुत्व जो था वो सही था या गलत था। तो पहले अपन बाकी के देशों का देखते हैं। ठीक है, देखो दो तरह के प्रभुत्व हमें देखने को मिलते हैं, एक लोकतंत्र की कीमत पर और एक लोकतांत्रिक स्थितियों में। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पहले मुझे बस इतना बताओ, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ, पावर्स किसके हाथ में होती हैं, लोगों के हाथ में होती हैं। दूसरी बात, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है कि नहीं होता है ना। जैसे मान लो मैं आप लोगों से यहाँ पे एक रूल बना दूं क्लास में, कि क्लास में एकदम आने के बाद में कोई चू नहीं करेगा, और जो भी चू करेगा, जो भी बोलेगा, है ना, कोई भी इधर उधर मुंडी करेगा, मैं डंडा उठा करके उसकी सुताई करना क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा, है ना। तो ये क्या लोकतांत्रिक तरीका है पढ़ाने का, डेमोक्रेटिक तरीका है ये? नहीं, अनडेमोक्रेटिक है ना। यहाँ पर तुम्हें मौका ही नहीं मिल रहा कुछ कहने का, है ना। तुम्हारा मन हो रहा है पीछे घूम के देखने का कि पीछे कौन बैठा है, लेकिन जैसे घूमे वैसे इधर से सर का डंडा पड़ा, है ना। तो ये तो अनडेमोक्रेटिक तरीका हो गया, अलोकतांत्रिक तरीका हो गया, है ना। लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है, जिसमें सबको अपनी बात रखने का क्या हो, अधिकार हो, सबको बोलने का अधिकार हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, है ना, और उस बात को आप कह सको, इसको अपन बोलते हैं क्या, लोकतांत्रिक तरीका, यानी कि डेमोक्रेटिक, है ना, मेथड। ठीक है, तो कुछ देश ऐसे थे जहां पर जो प्रभुत्व कायम हुआ पार्टियों का, वो लोकतंत्र की कीमत पर हुआ। लोकतंत्र की कीमत पर मतलब लोकतंत्र ने उसकी कीमत चुकाई, क्या करी, लोकतंत्र ने उसकी कीमत चुकाई, तब पार्टी का डोमिनेंस बन पाया। डोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व बन पाया। मतलब जैसे ये जो चाइना है, ये जो क्यूबा है, ये जो सीरिया है, इन्होंने अपने संविधान में ही लिख दिया, क्या लिख दिया, कि यहाँ पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ पाएगी और कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी ही नहीं। तो क्या हुआ इससे, अगर तुम अपने देश में ऐसा लिख दो अपने संविधान में कि कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, सिर्फ एक पार्टी चुनाव लड़ेगी ए, तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे सभी को अपनी बात रखने का अधिकार मिला? अब बाकी लोगों ने जो पार्टियां बनाई होंगी, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो यहाँ पर तो लोकतंत्र की क्या कर दी, हत्या कर दी, है ना, लोकतंत्र को मार दिया। यानी कि लोकतंत्र को अपनी क्या चुकानी पड़ रही है, कीमत चुकानी पड़ रही है। किसके लिए? पार्टी के डोमिनेंस के लिए। इनमें आप लोग देखोगे चीन में, क्यूबा में, सीरिया में एक ही पार्टी है जो शासन करती है, और उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बाकी किसी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बाकी पार्टियों को वो मार पीट के क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। अरे बना ही नहीं सकते पार्टी, संविधान में ही नहीं लिखा है ऐसा। तो इन्होंने ये बात कहां पे लिख दी है ना, अपने संविधान में, अपने संविधान में ऐसा लिख दिया है। मत लिखो, सुन लो, और लिखो तो लिख लो कहीं, है ना, याद रह जाए तो तुमको, है ना। तो ये कैसा है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बना दी उन्होंने, है ना। अगर किसी ने पार्टी बनाई तो फिर वो क्या होगा, कानूनन अपराध होगा, है ना।
चाइना में किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है ही नहीं। क्यूबा में किसी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है ही नहीं, है ना। सीरिया में, सीरिया है ना, हाँ, देशों की स्थिति उनकी पता है ना आप लोगों को। देखो, ये रहा चाइना और ये रहा क्यूबा और ये रहा सीरिया है। सीरिया मिल जा भाई, सीरिया कहाँ है? ये रहा सीरिया, ठीक है। सीरिया, चाइना और क्यूबा, ठीक है। ये 3 देश हैं जहां पर इन्होंने अपने संविधान में ही क्या कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, है ना। ये रहा तुम्हारा म्यांमार, यहाँ पर ये म्यांमार है, ठीक है। और बेलारूस मिलेगा तुम्हारा ये यहाँ पर बेलारूस, और कौन सा एक और, इरिट्रिया, इरिट्रिया है ना, इरिट्रिया मिलेगा तुम्हें यहाँ पर कहीं, इरिट्रिया, इथोपिया, इरिट्रिया, ठीक है। वाह सर वाह, है ना। जो आर्ट्स पढ़ा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ इस मैप को ले जाना, इन देशों के नाम पूछ लेना उससे के नाम कहाँ हैं मैप में। और जिस क्लास में ये मैप ही नहीं लगा, वो तो टीचर आप लोगों को गधा बना रहा है, गधा, आर्ट्स पढ़ाने के नाम पर, है ना। और जिससे आप आर्ट्स पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, मैप ले जाना हाथ में, उससे कहना सर ये कुछ देशों के नाम है, जरा बता दो इसमें। मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर आर्ट्स पढ़ाने वाला टीचर देशों के नाम नहीं बता पाएगा कि वो देश कहाँ है। फिर भी बच्चों को वहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बच्चों को नोट्स तो मिल जाएंगे, ये तो पता होगा ना कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है, वो तो याद कर लेंगे। तो उन नोट्सों से याद करने के बाद आप, लड़कियां केवल 12th पास कर सकती हैं, है ना। और इसको कोई गारंटी भी नहीं है कि उन नोट्सों में से जो दिया हुआ है वो आ ही जाएगा, और तुम उसका रट्टा लगा के लिख ही आओगे। रटने वाली चीज़ें भूल जाते हो, और जो यहाँ पर समझाई जा रही हैं चीज़ें, वो लंबे समय तक पिक्चर सी रहती है माइंड में, कहानियों की तरह पे कुछ ना कुछ तो बना रहेगा माइंड में, याद रहेगा। सर ने कुछ तो समझाया था ना, उसके दम पर तुम कुछ तो एग्जाम में लिख के आओगे। नहीं तो एग्जाम में जो रट के जाते हैं ना, क्वेश्चन में जरा सा भी दाएं बाएं वर्ड कर दिया ना, उसके बाद फिर वो पूरा ही का पूरा आंसर ही दाएं बाएं हो जाता है, याद ही नहीं आता, फिर बिल्कुल ही याद नहीं आता, एक अक्षर भूल गए तो। और यहाँ पर समझोगे तो तुम लोग कुछ ना कुछ तो याद आएगा, है ना। उसके बाद अगले देश है तुम्हारे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन देशों ने डंडे के दम पर, इन देशों ने तो संविधान में लिख दिया अपने में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि सिंगल पार्टी सिस्टम रहेगा। इन देशों ने क्या किया, इन देशों ने सेना ने मार मार करके बाकी की पार्टियों को भगा दिया अपने देश से। चुप, एक भी चुनाव नहीं लड़ेगी। जो पार्टी, जिन्होंने पार्टियां बनाई थी ना, उन पार्टियों को सेना ने क्या करा, खूब लट्ठों से मारा, और मार मार कर उनको क्या कर दिया, शांत करा दिया। अब वो पार्टी खुद से ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यानी चुनाव लड़ेंगे तो फिर मार खाएंगे, इससे अच्छा है कि चुनाव ही मत लड़ो। तो ऐसे सिंगल पार्टी का डोमिनेंस हमें वहां पर देखने को मिलता है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया। अगले 3 देश है मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ठीक है। मैक्सिको ये रहा तुम्हारा, है ना, दक्षिण कोरिया ये रहा तुम्हारा, और ताइवान, चाइना कहाँ है, ये रहा। तो चाइना में ही तुम्हारे इसी में मिलता है, उसमें मैप में देखो ताइवान नहीं, सॉरी, ये रहा तुम्हारा ताइवान, यहाँ पे वो तो तिब्बत है ना, तो वो तिब्बत है, वो तिब्बत से मेरे को गलती हो गई। ताइवान वो है जापान के एकदम, जापान और ताइवान, है ना, साउथ कोरिया के एकदम नीचे है, ठीक है। तो इन देशों में क्या हुआ, ये देश भी तुम्हारे इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस की श्रेणी में ही आते हैं। आप लोग देखेंगे दक्षिण कोरिया में, अच्छा साउथ कोरिया बोला ना मैंने, नॉर्थ कोरिया तो नहीं बोला। नॉर्थ कोरिया कहाँ गया भाई, नॉर्थ कोरिया में क्या है, नॉर्थ कोरिया में और भी पार्टी है क्या उसके यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं है इसमें। नॉर्थ कोरिया को तो किसमें होना चाहिए था, है इसमें होना चाहिए था ना, लोकतंत्र की कीमत पर। वो तो बहुत ज्यादा मारकाट मचाता है नालायक। नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र है या नहीं, असल में ये एक पक्षपाती तानाशाही है, जो कि एक तरह का पूर्ण तानाशाही शासन है। ये नॉर्थ कोरिया भी नालायक इसी में है ना, एक दलीय शासन व्यवस्था।
वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया कहाँ रह गया इनसे अछूता। उसके बाद हम देखेंगे भारत में, ठीक है। तो हम लोगों ने विदेशों में देख लिया कि वहां पर एक पार्टी का डोमिनेंस बना है, एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, तो कैसे रहा है, ठीक है। लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोगों को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया है। जो पार्टियां यहाँ पर खड़ी हुई उनको मार पीट के भगा दिया गया। यहाँ पे संविधान में लिख दिया कि पार्टी बनेगी ही नहीं, और ये भी इन्हीं श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भारत में, यहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व पूरी तरह से लोकतांत्रिक दायरों में हुआ। हम लोगों ने जो 1952 के चुनाव किए थे, लड़े थे, क्या मुझे ये बताओ 1952 में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था? और भी पार्टी थी कि नहीं? और भी पार्टी थी, है ना। अब मुझे ये बताओ क्या इन देशों में और पार्टियां थी? नहीं थी। तो और यहाँ पर जो चुनाव हुआ था वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ। एक चुनाव आयोग बनाया गया, है ना, उसने पूरे चुनाव कराए, और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। कोई भी किसी भी तरह की धांधली यहाँ पर चुनावों में नहीं देखी गई, है ना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा चुनाव तुम्हारा कैसे दायरों में हुआ है? डेमोक्रेटिक दायरों में हुआ है, यानी कि लोकतांत्रिक दायरों में हुआ है, निष्पक्ष और स्वतंत्र। कई पार्टियों ने चुनाव लड़े और आपस में इनमें क्या हुई? प्रतिस्पर्धा हुई कांग्रेस से, ठीक है। तो हमारे यहाँ का लोकतंत्र एक अकेला लोकतंत्र है जो इस तरह का है ना। आप लोग चाइना में देखोगे, सॉरी अमेरिका में देखोगे, तो अमेरिका में भी बस दो ही पार्टी हैं, दो पार्टी, टू पार्टी सिस्टम है। यूके में देखोगे, यूके में वहाँ पर भी लोकतंत्र है, वहाँ पर भी टू पार्टी हैं, बस दो ही पार्टी हैं। लेकिन हमारा एक भारत ऐसा देश है जहाँ पर हजारों पार्टियां तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, है ना। लेकिन क्षेत्रीय नेशनल पार्टी हमारे यहाँ पे 6 या 7 हैं, जिनके आप लोगों ने नाम सुने होंगे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी, है ना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, है ना। तो ऐसी जो कुछ पार्टियां हैं, ये जो हाँ, ये चम्मच साइकिल वाली, ये तो बहुत सारी पार्टियां हैं। ऐसी छोटी मोटी पार्टियां तो हमारे देश में बहुत सारी। मैं बना लूँ अपनी एक पार्टी, एक बनेगी, देख लो, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। तो ऐसी पार्टियां तो हमारे देश में तमाम हैं, है ना, लगभग 700 के आसपास है शायद। चलो देखो, इसी में अपन आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन, अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, ठीक है भाई। मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी ना, जब डेमो लेने के लिए जाओ ना कहीं, तू जाने वाला है ना, है कृष्णा जाएगा, ठीक है। एक मैप जरूर ले जाइए। मेरा वर्ल्ड मैप कहाँ है? वर्ल्ड मैप को लेके गई थी तू? इंडिया का था, है ना। जब वर्ल्ड मैप तो वो ले गई गौरी। तो अरे वर्ल्ड मैप तू मोबाइल पर निकाल लियो ना, या ले जाइयो निकाल के उनसे। हाँ, वो निकलेगा तेरे लिए। और उनसे पूछना, ठीक है। कुछ देशों के नाम मैं बता दूं, होंडुरास पूछ लेना। मैं कह रहा हूँ ढूंढ के मर जाएगा, उसमें मिलेगा ही नहीं, मुझे भी नहीं मिलेगा उसमें। होंडुरास वो इधर मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर कहीं उसका नाम इसमें है ही नहीं। मैं अरे तो लोकेशन तो बता सकता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी सिर्फ 10-10 हजार है। यानी कि हमारे बामोर की आबादी लगभग 50 हजार के आसपास है। हमारी बामोर में से 5 देश बन जाएंगे। ऐसे देश है, इन देशों के नाम पूछना, ठीक है। टर्की में तो बहुत है, इधर मिलेंगे ये सब छोटे छोटे देश आप लोगों को। यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं मध्य अमेरिका, है ना। यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को। फ्रेंच गुयाना पूछ लेना, ये नहीं मिलेगा उसको कहीं। ये सब है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, देखो कहाँ नेक से देश है ये देश। प्यूर्टोरिको, ये देश नेक से। डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस पूछ लेना। इधर के देशों के नाम पूछना, एक भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि बड़े बड़े देशों के तो नाम हो सकता है सुन रखे हो, छोटे देशों के नहीं सुने होंगे। और मेरा टेस्ट ले लेना आप लोग, ठीक है, लाइव। मैप ऐसे आप लोग हाथ में रखना और मुझसे पूछना बताओ कौन सा देश कहाँ है। मैं आंख बंद करके बताता रहूंगा आप लोगों को, मतलब लोकेशन बताता रहूंगा उनकी कि ये इधर मिलेगा, इस महाद्वीप में मिलेगा, वहां मिलेगा, ठीक है। वहां जाके आप लोग देख लेना कि हाँ उधर है कि नहीं। मैं डायरेक्शन बता दूंगा आप लोगों को, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, इधर उधर फलाना ढिमकाना सब बता दूंगा, ठीक है। ये मैप मुझे तब याद हुआ है, एक तो क्लासरूम में लगा है, कब से, 2 साल से तो यही क्लासरूम में लगा है, और पिछले 5 साल से 2021 से मेरे घर पर लगा है सामने ही। मेरी वो टेबल देखी थी ना, उस पर किताबें रखी थी, तो उसके सामने ही मैप लगा है। और फिर ये एटलस है ना, इसकी धज्जियां उड़ा रखी हैं हम लोगों ने पढ़ पढ़ के, ठीक है। पूरे ये इसमें पूरे के पूरे मैप ही मैप हैं, सारे के सारे। इसमें छोटे छोटे मैप हैं, ऐसे छोटे छोटे मैपों को जूम कर करके हम लोगों ने पढ़ा है। देखो पूरा लाल पीला हम लोगों ने इनको करके रखा है, देखो सारे मैपों को, है ना। जब पढ़ते हैं हम क्या, वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं, यूपीएससी में वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी जाती है। वर्ल्ड मैपिंग में ये देखा जाता है कौन सा देश कहाँ पर है। तो ये वर्ल्ड मैपिंग मैंने 2 बार की हुई है, तो सारे के सारे देश हैं तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी, तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें तो बस मैं थोड़ा बहुत बताता रहूंगा, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। कांग्रेस का बदलता हुआ रूप, इवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, विचारधारात्मक गठबंधन। गठबंधन, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। लिख लेना कांग्रेस वेलकम्ड एंड, इसमें लिख लेना कांग्रेस वेलकम्ड एंड accommodated, Congress welcomed and accommodated AMMODATED, accommodated all kinds of ideologies within itself। चलो देखो, जैसे ही अपन पढ़ रहे हैं कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन, ठीक है। ये सामाजिक गठबंधन कैसे थी कांग्रेस, और एक विचारधारात्मक गठबंधन कैसे थी, ठीक है, अपन को ये देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कांग्रेस का जन्म हुआ कब था। तो कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, और ये बनाई थी किसने, A.O. ह्यूम ने। किसने बनाई थी, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उसी में देख के बता रहा है ना, पीछे का पूछ लूं, मैं सुन लिया करो जब पढ़ा रहा हूं जब है। तो जब कांग्रेस को बनाया गया था उस समय क्या था, अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, है ना। और अंग्रेजों को शासन करने में आ रही थी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम, जैसे कोई नए व्यक्ति किसी नए देश में जाएंगे तो वहां उनको शासन करने में प्रॉब्लम आएगी, वहां की उनको भाषा नहीं आती, वहाँ की उनको रीति रिवाज कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, है ना। और वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली तो होंगे नहीं, जैसे हम कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे तो नहीं होंगे ना। तो कांग्रेस को ऐसी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही थी भारत में आके, तो उनको एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना है जो दिखने में तो भारतीय हों लेकिन काम किसके लिए करते हों, अंग्रेजों के लिए करते हों। तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया, है ना, और एक काम किया किसने, A.O. ह्यूम ने, और उसको नाम दिया क्या, कांग्रेस। उसमें कौन थे, सब भारतीय थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्यों बनाई है, अंग्रेजों ने बनाई इसलिए कि भारत के लोग किसके लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। अब सारे भारत के अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें आ गए, है ना। उनको लगा कि ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये इंग्लिश भी अच्छे से आती है इनको और हिंदी भी अच्छे से आती है, और समाज में हमारी बात को जनता तक क्या कर पाएंगे, आसानी से पहुंचा पाएंगे। इसके बदले में इनको खूब सारा पैसा दिया जाता था अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन धीरे 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 इनका हो गया हृदय परिवर्तन।
किसका हो गया हृदय परिवर्तन? कांग्रेस में शामिल लोगों का, भारतीय लोगों का। जब इनको लगा कि भाई अंग्रेज यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हमसे गलत काम करा रहे हैं और हमारी जनता को ही हमसे लुटवा रहे हैं, तो इन्होंने आपस में ही साठगांठ करके कांग्रेस के अंदर रह करके, इसी AOUM के अंदर रह करके, है ना, इन्होंने जैसे कांग्रेस भेजती थी इनको अपने काम से, लेकिन ये वहाँ पे कांग्रेस का काम ना करके किसका काम करते? अपना काम करते। और कैसा अपना काम? वहाँ पर देश में अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं और उनको क्रांति के लिए क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं लोगों को, है ना। कांग्रेस को इस बात की भनक भी नहीं लगी और वो आपस में सब मिल गए और धीरे 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 कब क्रांति की पूरी नींव तैयार कर दी, पूरी की पूरी अंग्रेजों के खिलाफ फौज खड़ी कर दी, पता ही नहीं चला। तो अंग्रेजों ने बनाई अपने फायदे के लिए थी, लेकिन हो गया इससे उनका घाटा, है ना। तो इस तरह से कांग्रेस बनाई गई थी। उस समय जब कांग्रेस बनी थी, उस समय इसमें कौन थे? केवल और केवल शिक्षित लोग, है ना, जो अभी अभी ब्रिटेन से पढ़ के आए हैं, कहीं से पढ़ के आए हैं, दूसरे देशों से पढ़ के आए थे, वो लोग इसमें शामिल थे। कामकाजी लोग कुछ शामिल थे इसमें, और व्यापारी, है ना, यानी कि तुम्हारे कमर्शियल लोग भी शामिल थे। जैसे ये तो अंबानी, अडानी, जो तुम्हारे टाटा, रतन टाटा थे, है ना, रतन टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम था जमशेद टाटा, है ना। तो जमशेद टाटा जी अंग्रेजों के बड़े मतलब साथ में रहते थे, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े व्यापारी, कमर्शियल इंडस्ट्रीज ग्रुप से लोग उस समय जो पैसे वाले थे, जो इंडस्ट्री लगा रहे थे, वो उनका ये क्या था, एक कांग्रेस, उनका ये ग्रुप था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सामाजिक गठबंधन बन गई कांग्रेस। कैसे बन गई सामाजिक गठबंधन? जैसे ही देखो 1885 की बात है, 15 साल बाद और 30 साल बाद भारत में कौन आ गए थे? लौट के गांधी जी लौट के आ गए थे अफ्रीका से 1915 में। और जैसे अफ्रीका से लौट के आए, उन्होंने आंदोलन करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और जब गांधी जी लौट करके आए तो गांधी जी के आंदोलन के साथ और भी नेता जुड़ते चले गए, जो कि कांग्रेस के ही थे, है ना, क्योंकि कांग्रेस पहले से ये काम कर रही थी, नींव बना रही थी। गांधी जी ने और बड़ा कर दिया उस आंदोलन को, तो सारे के सारे नेता किसके साथ जुड़ गए? कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तो जैसे ही कांग्रेस के साथ जुड़े तो इसमें क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, है ना। और तुम्हारे इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले 1917 में 16 में चंपारण आंदोलन, है ना, खेड़ा आंदोलन और तुम्हारा असहयोग आंदोलन वगैरह, है ना, ये सारे के सारे आंदोलन चल रहे थे। तो इनसे जनता बहुत ज़्यादा क्या हो जुड़ गई पूरे देश की। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? सामाजिक संगठन, है ना। सामाजिक संगठन का मतलब जिसमें समाज के लोग हों। तो इसमें कांग्रेस में जिसमें पहले केवल यही लोग थे, इसमें अब समाज के लोग क्या हो गए? जुड़ गए बहुत सारे, जिससे ये क्या बन गया? एक सामाजिक संगठन बन गया, यानी कि एक सोशल कोलिजन क्या हो गया? बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें लिखा भी है, इसमें डाइवर्स ग्रुप जुड़े गए, है ना। डाइवर्स ग्रुप का मतलब है इसमें किसान भी जुड़े, इसमें तुम्हारे मजदूर भी जुड़े, इसमें तुम्हारे महिलाएं भी जुड़ी, इसमें तुम्हारे बच्चे भी जुड़े, इसमें वकील भी जुड़े, इसमें शिक्षक भी जुड़े, इसमें हर तरीके के, हर समाज के हर वर्ग के लोग आकर के इसमें क्या हो गए? जुड़ गए, ठीक है। और फिर ये बना विचारात्मक गठबंधन। सामाजिक गठबंधन बनने के बाद आइडियोलॉजिकल कोलिजन बना। आइडियोलॉजिकल कोलिजन का मतलब जिनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। जैसे आप कांग्रेस में देखेंगे तो आप लोगों ने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी जी जो थे वो नरम खून के थे, यानी कि उनके खून में उबाल नहीं आता था। तुरंत वो लड़ते झगड़ते, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते थे। वो किसकी बात करते थे? शांति से बैठ करके बातों को, मुद्दों को सुलझाने की बात करते थे। तो उनका खून कैसा था? नरम खून था, है ना। लेकिन लाल बाल पाल, ये सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह ये नेता, है ना, लाल गंगाधर तिलक, है ना, और विपिन चंद्र पाल, ये सब नेता थे गर्म खून के नेता। इनको कहते हैं अपन गर्म खून के नेता, यानी कि इनको अपन क्या बोलते हैं? चरमपंथी और नरमपंथी बोलते हैं शायद इनको। हाँ, गरमपंथी और नरमपंथी। गरमपंथी वो जिनका खून गर्म है कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे गांधी जी बातों से लेटर लिख लिख के तुम पकड़ा रहे हो कि छोड़ दो भाई, ये ऐसे नहीं मानने वाले। इनमें तो लठ बरसाने पड़ेंगे, बम फोड़ने पड़ेंगे, गोलियां चलानी पड़ेंगी, यानी कि उनको लात मार के भगाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया इस कांग्रेस में, और ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो एकदम ठंडे खून के थे, है ना, गांधी जी जैसे। और इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया
जो दक्षिणपंथी थे यानी कि राइट विंग के लोग थे, और ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो वामपंथी थे यानी कि लेफ्ट विंग के लोग थे। क्या हो गया, सो गया? अरे क्या कर रहा है? ये फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्लास से? हैं? किसका, गर्लफ्रेंड का? तो दिखाइयो, दिखाइयो कहाँ है पापा का फोन, देखा नंबर, देखा कहाँ है? निकाल। क्या पता ये गर्लफ्रेंड के नंबर आदमी के नाम से सेव कर लिया, वैसे ही करते हैं बच्चे, है ना? लड़की का नंबर लड़कों के नाम से सेव कर लेते हैं, मैं तभी तो बता रहा हूँ मैं। हाँ तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है ना ऐसे काम होते हैं। तो कांग्रेस ने एक काम करते हैं, टाइम तो ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, इस वाले पॉइंट को अपन कल समझते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और डिटेल में, नहीं तो 5-7 मिनट हमें और लग जाएंगे, ठीक है?